नमस्कार आप सभी दर्शकों का नेशनल न्यूज लाइव चैनल के प्रोग्राम में दोस्तों मैं साहिल गिर दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। चरखी दादरी से पूर्व विधायक राजदीप फोगाट जसपा पार्टी के उम्मीदवार दोस्तों आज नेशनल न्यूज लाइव के खास प्रोग्राम में दोस्तों जुड़ चुके हैं। चुनावी माहौल में उतर चुके हैं। राजनीति की शुरुआत कैसे की, कैसे राजनीति में आए, कैसे क्या अनुभव है, कैसे लोगों का प्यार मिल रहा है। सबसे पहले साहिल भाई आपको नमस्कार। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं सबको, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, नेशनल खिलाड़ी रहा, क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी खेली हरियाणा की तरफ से। तो जब युवा थे, जब से ही एक सोच थी कि युवाओं को राजनीति में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल जो आदमी है वो देश की दिशा तय करते हैं कि देश किस दिशा में जाना है। तो मैं चाहता हूं कि युवा अच्छी तरह से राजनीति में इन्वॉल्व हों, रुचि रखें, जिससे कि अच्छे नेता चुने जा सकें और अच्छे नेता देश के लिए अच्छे कार्य करें। तो जब स्पोर्ट्समैन थे तभी से ये बात दिमाग में थी कि भाई जब तक अपना गेम है, जब तक गेम खेल लेंगे नहीं, उसके बाद राजनीति में जाएंगे। तो हमारा परिवार जो देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़ा रहा, तो वही विचारधारा मेरे को भी बचपन में सिखाई गई। मैंने देखी कि जो देवीलाल जी से अच्छी विचारधारा मेरे को नहीं लगी किसी हिंदुस्तान में किसी नेता के पास रही। तो उस विचारधारा के साथ जुड़े पार्टी के साथ, और मान के चलें सन 91 में मेरा पहला वोट डाला था, और मैंने उस टाइम जो देवीलाल जी के कैंडिडेट को लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें डाले थे। वहाँ से लेके आज तक उसी विचारधारा के साथ, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी का आदेश रहा, पार्षद के चुनाव लड़े। 1999 में पहला पार्षद का चुनाव लड़ा हमारे वार्ड से, बहुत अच्छी वोटों से 50% वोट मेरे को मिली, चुनाव जीते। लोगों की सेवा की खूब, जितना संभव हो सका, पार्टी के साथ भी लगे रहे। उसके बाद फिर 5 साल बाद चुनाव आए, तो फिर पार्षद मेरे को, अपने जो मोहल्ले हमारा वार्ड है, उन्होंने फिर मेरे को 87% अकेले को वोट दे के पार्षद मेरे को चुना गया। तो उसके बाद पार्टी ने भी देखा कि भाई शहर में पार्टी का ये नौजवान साथी अच्छे काम कर रहा है, लोगों के समाज में भी और पार्टी के लिए भी। और उसी दरमियान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मेरे को टिकट पार्टी की दी। खूब मेहनत की सभी कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने, मैंने। तो वो मेहनत इतनी चली गई कि हम बहुत अच्छी तरीके से उस चुनाव को लड़े। केवल 20 दिन पहले टिकट मिली थी, और लोगों को यह अनुमान नहीं था कि चुनाव हम 70 तक ले जाएंगे, और केवल 145 वोट से हमारे। हार का कभी दुख नहीं रहा, क्योंकि मेरे को लगता है कि जनता है जो वो सही फैसला करती है। वो फैसला जनता द्वारा हुआ, अपनाया गया। उसके बाद फिर समाज सेवा में और पार्टी के काम में लग गए, और नतीजा ये रहा कि जो अगला इलेक्शन आया, मोदी साहब की बड़ी लहर आ गई थी उस टाइम तक 2009 में। तो वो इलेक्शन बड़ा हमारे लिए टफ था, लेकिन वो पार्टी के नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, डॉक्टर साहब की मेहनत उसमें इतनी ज़्यादा थी कि 44,000 वोट मेरे को मिले। उससे पहले कभी दादरी में किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं मिले। तो वो जीत बहुत अच्छी तरह से रही। और उसके बाद राजनीति में जैसे पहले भी चलते आ रहे थे, समाज के साथ जुड़े रहे, समाज के काम करते रहे, पार्टी के माध्यम से लोगों के काम करते रहे, जो संभव हो सका वो लोगों के काम किए। उसका परिणाम ये रहा कि आज भी लोग बात चाहते हैं, पार्टी ने जिम्मेवारी दी और 1 महीने पहले दे दी कि भाई हमारी तरफ से कैंडिडेट राजदीप फोगाट होगा। तो उम्मीदवार बना लग रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से लग रहे हैं। और मेरे को लगता है कि पिछली बार जो 2 इलेक्शन लड़े उससे अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं चाहे शहर में होता हूँ या गांव में जाता हूँ, किसी भी जाति या धर्म में जाता हूँ, तो सब ये मान रहे हैं कि वे राजदीप हमारे लिए उपयुक्त है। एक वो व्यक्ति है जो 24 घंटे तैयार रहता है। ये घर के दरवाजे भी खुले रहते हैं, जो भी संभव होता है आके मेरे को अपनी समस्या बताता है। तो जो संभव होता है मदद करते हैं। जो जिम्मेवारी है, बहुत से ऐसे कार्य किए, चाहे डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात थी, सबसे ज़्यादा हमने उसमें अपनी अहम भूमिका अदा करी, क्योंकि उस टाइम मैं MLA था। तो हमने ज़िला बनवाया। ये एक वो काम था जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी था। तो इस प्रकार के, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे बौंद कॉलेज की बात हो, चाहे हमारे ये सतगामा में जो पानी की समस्या थी कि भाई
जो बाढ़ की एक स्थिति बनी रहती थी, परमानेंट फसल नहीं हो पाती थी, तो सतगामा हुआ, चाहिए हमारे वाले गांव हुए, हमने वहाँ पे पाइपलाइन डलवा के वो समस्या हल की। तो इस प्रकार जो भी जिम्मेवारी मिलती रही वो हम जिम्मेवारी अच्छी तरीके से निभाते रहे। और जो मैं ये मानता हूँ कि आदमी बेदाग होना चाहिए, तो आज तक एक भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम किसी भी प्रकार का नहीं, और किसी के साथ हमने आज तक लड़ाई की ना झगड़ा किया। किसी भाई ने नमस्ते करी हमने कर दी, किसी को हमने कर दी उसने उल्टी कर दी, बस इतना ही रहा कि किसी के साथ हमने अपना बैर भाव नहीं निकाला, ना बैर भाव कभी था। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट। आज भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि राजदीप ने हमारे लिए 1 रुपये का नुकसान कर दिया। जो हो सका वो सेवा की, जो नहीं हो सका उसकी माफ़ी मांग ली, बस यही है। हाँ, कि 44,000 वोट आज तक किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिली, और मैं जीता। उससे पहला जो इलेक्शन था 145 से हारा। तो हार बहुत कुछ सबक सिखाती, तो हार के सीखा, लोगों के बीच रहे। अब भी चाहे पिछला इलेक्शन मैंने पार्टी की वजह से नहीं लड़ पाए कि भाई पार्टी को हमने ऊपर लेके जाना है, पार्टी में नए नए आदमी हैं, क्योंकि नई पार्टी बनी थी तो पार्टी में हम चाहते थे नए उम्मीदवार आए। हमने सतपाल जी को यहाँ से पार्टी की तरफ से लड़ाया, और सब कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और मान के चलें 32,000 वोट आई। सतपाल जी ने पहले भी इलेक्शन लड़े 5-6, सतपाल जी को कभी भी 32,000 वोट नहीं मिले। वो हमारी पार्टी की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेताओं का जो एक आशीर्वाद था हमारा। तो इस प्रकार जो भी हो सका हमने सतपाल जी के लिए काम किया, पार्टी के एक उम्मीदवार के लिए किए, प्रत्येक कार्यकर्ता ने। लेकिन वो फिर छोड़ के चले गए। चलो वो तो उनकी मर्जी है, क्या उनकी सोच थी। लेकिन आज पार्टी ने मेरे को जिम्मेवारी दी, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। आप यकीन मानना कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे बहुमत से जीतेंगे, और जेजेपी पार्टी का यहाँ से जो मैं उम्मीदवार हूँ 100% बना जाए। फिर उसके बाद अभी कल मेरे पास सुनने में बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी की लिस्ट जारी होते काफी नेता बगावत में होता है। कई नेताओं ने चौधरी रंजीत सिंह चौटाला है पार्टी से भी जुड़े थे, जदयू पार्टी से जुड़े, फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी से इस्तीफा देकर अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। काफी, और दादरी से बात की जाए, सुखविंदर मांडी थे, बाडा क्षेत्र हल्का लगता है, विधानसभा लगती है, उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया। काफी नेता बगावत में आ गए। क्या कुछ कहेंगे उनको लेकर? सुनील सांगवान को, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को टिकट मिला। कितनी जीत और कितनी हार आप मुकाबले की टक्कर में मानते हैं? देखिए, कौन किस पार्टी से छोड़ के जा रहा है ये उनकी सिरदर्दी है, लेकिन मेरा एक मानना है कि विचारधारा जो आदमी चेंज कर लेता है केवल इसलिए कि मेरे को एमएलए बनना है या एमपी बनना है, मैं उस आदमी को 100% गलत मानता हूँ। हम हारे पिछले लोकसभा चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी के बहुत से आदमी छोड़ के चले गए, मेरे जैसों को भी बहुतों ने सलाह दी, लेकिन एक ही सोच, विचारधारा एक। क्योंकि अगर आदमी की विचारधारा चेंज होती है तो मैं उस आदमी को इंसान भी नहीं मानता कि वो इंसान है और चुनाव लड़ने के लायक है। हम जहाँ हैं सॉलिड तरीके से, और ये जो चुनाव में पार्टियां बदलते हैं, मैं ये सबसे गलत मानता हूँ। हाँ, किसी के साथ वाकई कोई नेता, बड़ा नेता जाति करते, वो पार्टी छोड़ सकता है, ये तो हम मान लेते हैं। लेकिन इसलिए पार्टी छोड़ दें कि मेरे को उस पार्टी से टिकट मिल रही थे, यानी कि विचारधारा नहीं है। जिस आदमी को आप आज से पहले गाली दे रहे थे, उसके शासन को गाली दे रहे थे कि सरकार ने ये काम किया, अब सतपाल जी की बात कर रहे थे, आज उसी पार्टी से वो उम्मीदवार हैं। कैसे आदमी सहन करेगा? सब जनता बहुत समझदार है, बहुत जानती है। जो आदमी अपने हित के लिए विचार बदल सकता है तो मान के चलें वो कभी काम नहीं कर सकता, किसी का भी नहीं कर सकता, वो केवल अपने परिवार का करता है। आज उसको अपने बेटे के लिए कि उसके लिए हजारों कार्यकर्ताओं उसकी मदद में रहे, क्या किसी ऐसे आदमी को वो टिकट नहीं दिला सकता था, या ऐसे किसी साथी को आगे नहीं बढ़ा सकता था? बेटे को पहले डीएसपी बनवा दिया, अब वो जाके टिकट उसको दे दी, ये तो कोई बात नहीं हुई। हम नहीं मानते। मेरा एक ही मानना है कि जिस विचारधारा के, उस विचारधारा को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उस विचारधारा का समर्थक रहा, चौधरी देवीलाल जी का आज भी मजबूती से कैंडिडेट हूँ, और डॉक्टर अजय सिंह के यूं मानो के शिष्यों में से एक हूँ जो मजबूती से उनके पीछे खड़े। जीत का कितना अनुमान मानते हैं दादरी से आप? मैं नहीं मान रहा, मैं कोई अनुमान नहीं मान रहा। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, समर्थन ले रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, वो समर्थन ले रहे हैं, और मान के चलना, ये रिकॉर्ड हो रही है सारी बात जो आप कर रहे हो। इलेक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से जेजेपी पार्टी 100% जीतने जा रही है। कि हार का सामना तो नहीं करना पड़ेगा औरों को देखते हुए? तो ये तो जिंदगी है,
चलो हम आपकी बात ऊपर कर लेते इतने क्या बड़े, मैं पहले भी आ रहा हूँ, और भी बड़े बड़े नेता आ रहे हुए हैं, तो देवीलाल जी से लेके चाहे इंदिरा गांधी जी की बात करें या किसी और की बात करें, सब हारते हैं। राजनीति है, ये तो हारेंगे। जनता को कोई चीज़ ना पसंद है तो ना पसंद है, आगे मजबूती से फिर खड़े हो जाएंगे। हार कोई मायने नहीं, जीत कोई मायने नहीं, मायने केवल एक है, जनता की सेवा। वो आप किस मायने करते हो, किस तरीके से करते हो, किस विचारधारा से करते हो। तो विचारधारा एक, सोच एक, लोगों का काम करना, जो होश का उसका, मेरे से जो होश का वो किया, और जो नहीं होश का वो मना किया कि भाई नहीं कर सकते। लेकिन किसी व्यक्ति का अनादर नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, जितना होश का इज्जत दी, और इज्जत देना मेरा धर्म था, और वो मैं हमेशा देता रहूँगा। मेरे माँ बाप टीचर रहे, उन्होंने एक ही बात सिखाई है, उस पर आज तक खड़ा हूँ कि एक भी दाग अपने इस सफ़ेद कुर्ते पे लगने नहीं दिया, और एक भी दाग अपनी आत्मा पे नहीं लिया। आज डॉक्टर साहब जब ऊंचाई पे थे तब, कभी पार्टी में पीछे कोई परेशानी आई तब, या आज जब भी डॉक्टर साहब को ज़रूरत पड़ी, दूषण जी को ज़रूरत पड़ी, उनके साथ खड़े हैं। और केवल और केवल विचारधारा की वजह से, और कोई बात नहीं है। विचारधारा पे तो देवीलाल जी की विचारधारा, दूषण जी ने जो पिछले 4 साल में काम करके दिखाए, आप लोग यकीन नहीं करोगे। इलेक्शन के बाद और आज इलेक्शन के दरमियान उनकी चर्चाएं होंगी कि दूषण जी ने ये काम किए। आप देखना, दूषण जी मान के चलना, इस सरकार में जो अब सरकार बनने जा रही है, मुखिया बन के उभरेंगे। स्पष्ट बहुमत हो सकता है किसी को ना मिले, लेकिन अगर सत्ता कहीं आएगी तो दूषण जी के पास आएगी। ऐसा है, वो हमारे नेता रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उससे देखो, मैं उस आदमी पर टिप्पणी नहीं कर सकता जिनके साथ मैंने काम किया। उनकी अपनी सोच है, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। जेल सुप्रीडेंट पर रहकर सुनील सांगवान ने राम रहीम को काफी बार रिहाई पैरोल दिलाई है, क्या कुछ कहेंगे इसको? टिकट मिल तो गई उनको, इनाम है, मिल गई, बात खत्म। चैनल से या और चैनल से बोल रहा है कि जो प्राथमिकता है हमारी सीसीआई की है, सीमेंट फैक्ट्री की प्राथमिकता, कोई शहर में सबसे बड़ी परेशानी है सीवरेज की, दूषित पानी की है। शहरों के अंदर बरसात होते ही पानी भर जाता है। तो ये इस टाइप की समस्याएं हैं जो हमने हल करनी है। रोज़गार के लिए हम सीसीआई में उद्योग चाहेंगे, शहर की स्वच्छता के लिए हम सीवरेज के लिए जो 150 करोड़ रुपए लेके आए जब दूषण जी थे सरकार में, उनके माध्यम से, तो वो पैसा सही तरीके से लगे, इतनी सोच रखते हैं। और गांव की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे गांव हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं किसी न किसी चीज़ से, तो वो सारी चीज़ हम दूर करने का काम करेंगे। और राजनीति बहुत कुछ सिखाती है, मैंने हार के भी सीखा, जीत के भी सीखा, चुनाव ना लड़ के भी सीखा। और आज मैं ये मानता हूँ कि मैं अब इतना तो काबिल हो गया कि मैं काम कराने में और दक्ष हो गया कि और लोगों की सेवा अच्छी तरीके से की जाए। मर्जी है, कोई किसी पार्टी से गठजोड़ करो, आप पार्टी से करो, कांग्रेस किसी और पार्टी से करे, अब हमारा भी तो गठजोड़ हो रहा है। ये तो राजनीति है, करते हैं सब, अपनी विचारधारा किसी की मिलती है तो करें। अब बात करें चंद्रशेखर जी की, बात करें दूषण जी के, बराबर की उम्र के, अगले 40 साल लोगों के काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। ये तो पार्टी की रणनीति बनेगी, उनको कब कहाँ भेजना है, क्योंकि उनके भी पार्टी के 20 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे 70 आदमी लड़ेंगे। तो हम भी चंद्रशेखर जी की जहाँ ज़रूरत होगी बुलाएंगे, दादरी भी 100% बुलाएंगे, दूषण जी भी पूरे हरियाणा का दौरे करेंगे, वो भी पूरे हरियाणा की दौरे करेंगे। और हम चाहते हैं चंद्रशेखर जी यहाँ आए, उनके विचार सुनो। आप बहुत दमदार आदमी हैं, देश की सोचते हैं, अपने समाज की सोचते हैं, एक जाति की बात नहीं करते, वो केवल उस समाज की बात करते हैं जो दबे हुए हैं, वो फिर चाहे किसी भी जाति के हों, अच्छे इंसान। यही है कि खुश रहो, शांति से रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और जितना हो सके जेजेपी पार्टी के लिए काम करो। जेजेपी पार्टी वाकई अच्छी पार्टी है। दूषण जी ने साबित भी किया है, कहीं कमी रहेगी होगी उसकी भी हमने माफ़ी मांगी है, लेकिन आदमी सीखता है, हम सीख रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया में हैं और सीख के और अच्छा काम करेंगे जनता के। पूर्व विधायक राजदीप फोगाट जसपा पार्टी के उम्मीदवार साफ तौर पर कह दिया, दादरी से भारी मतों से जीत होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को चंडीगढ़ बैठाकर जनता की सेवा करेंगे। अब देखना होगा क्या लगता है जेजेपी पार्टी हरियाणा में कितनी सीट ले पाती है, ये तो आने वाला समय दोस्तों बताएगा। नेशनल न्यूज लाइव प्रोग्राम आपको दादरी की पल पल की दोस्तों खबरें दिखाता रहेगा, हर एक नेताओं से आपकी बातचीत कराते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।